हे व्हाट्सअप पीपल, क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में आपको बताना स्पाइस मनी कंपनी के बारे में। मैंने 2016 में स्पाइस मनी कंपनी की आईडी ली थी जब मैं यूट्यूब चैनल नहीं चलाता था। और मैंने जो स्पाइस मनी की आईडी 2016 में ली थी, मैंने काम करना स्टार्ट किया था 2017 में। मैंने एक छोटा सा साइबर कैफे स्टार्ट किया था 2017 में। जब से मैं उस कंपनी की आईडी को यूज़ कर रहा हूँ। और जो मेरी पहली ट्रांजैक्शन फेल हुई थी मनी ट्रांसफ़र करते वक्त, वो 2018 में फेल हुई थी। मैं 3 दिन तक मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, जब भी मेरा पैसा रिटर्न नहीं आया था, ना ही कस्टमर के अकाउंट में, ना ही मेरे जो होता है स्पाइस मनी का वॉलेट, ना ही उसमें आया था। आने वाले 15 दिन के बाद मैंने कस्टमर केयर को बहुत कॉल किया, ईमेल किया। उसके बाद मेरा जो 10,000 रुपये की ट्रांजेक्शन फेल हुई थी वो मेरी वापस आ गई थी। तो फिर मैंने स्पाइस मनी का साथ उसके बाद से नहीं छोड़ा। अभी तक मैं स्पाइस मनी कंपनी की आईडी को यूज़ कर रहा हूँ। और कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी आधार कार्ड की ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, पर कस्टमर केयर का इसका रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है। पहले टाइम पे तो नहीं मिल पाया था, अब ज़्यादा बहुत बेटर हो चुका है स्पाइस मनी कंपनी का कस्टमर का रिस्पॉन्स। कहीं आधार कार्ड की ट्रांजैक्शन फेल भी होती है या मनी ट्रांसफ़र करते हुए फेल होती है, विद इन 24 आवर के अंदर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी ट्रस्टेड कंपनी। और मैं आपको बता दूं, स्पाइस मनी कंपनी 2001 से चल रही है। अब वो लोग 2001 से आप कैसे करो, कोई आपके पास प्रूफ है? मेरे पास प्रूफ है। मैंने कंपनी को चेक किया था एमसी की साइड पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जो कि गवर्नमेंट की साइड है। यहाँ पर पता पड़ जाता है कि कंपनी कब से चल रही है, कितने पेड ऑफ कैपिटल से चल रही है, और कंपनी का स्टेटस एक्टिव है या नहीं। तो ये सारा स्टेटस में आपको दिख रहा होगा साइड स्क्रीन पर। ये कंपनी एमसीए से रजिस्टर्ड है। और मैंने इस कंपनी को चेक किया ईपीएफओ में, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, वहाँ पर भी ये कंपनी रजिस्टर्ड है और बहुत सारे एम्प्लॉय इसमें काम कर रहे हैं। जो इसका जो कहते हैं कंपनी का जो हेड ऑफिस है नोएडा में। तो नोएडा में एक इनका ऑफिस है, पूरा बाकायदा बहुत बड़ा ऑफिस है, जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं, जो कि ट्रांजेक्शन रिलेटेड या जो जितनी सारी सर्विस स्पाइस मनी में प्रोवाइड की गई, आधार कार्ड से पैसा निकालना, मनी ट्रांसफ़र करना, रेल टिकट बुक करना, लोन और मोबाइल रिचार्ज, ये सारी जो सर्विसेज हैं उनको जो हैंडल करते हैं, जो इनका जो नोएडा में हेड ऑफिस है, वहाँ पर ये सारी सर्विस को यूज़ किया जाता है, मैंने हैंडल किया जाता है जो भी आप काम कर रहे हो। तो वहाँ पर नोएडा में इसका और हेड ऑफिस पे अगर आप ज़्यादा कुछ बड़ी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट आप इनके ऑफिस में भी जा सकते हो। तो एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इनके स्पाइस मनी का। और मैं आपको बता दूं स्पाइस मनी में और मुझे क्या क्या अच्छा लगा। मुझे सबसे पहले तो इसका आधार कार्ड का सिस्टम अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छा, माने कि क्लिक करते करने आधार कार्ड से पैसे निकल जाते हैं। और तो अभी जो हाल ही में जो प्रॉब्लम आ रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा से आधार कार्ड के पैसे नहीं निकाल पा रहे, तो वो भी सभी प्रकार के जो जितने भी ईपीएस कंपनियाँ सभी में नहीं निकाल पा रहे। तो ये तो प्रॉब्लम, अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा की सीएसपी आईडी है तो आप उससे निकाल सकते हो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा की सीएसपी आईडी भी है, एसबीआई की भी है। तो अगर आपको एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा की सीएसपी आईडी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको कांटेक्ट डिटेल दे दूंगा, और आप भी एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा की सीएसपी आईडी ले सकते हो। तो मैं बहुत सारे लोगों को, 200 से प्लस लोगों को एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा की सीएसपी आईडी दिलवा चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे ले सकते हो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा सीएसपी आईडी, तो उनके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात कर रहे थे स्पाइस मनी की आईडी के बारे में। स्पाइस मनी की आईडी में तो आधार कार्ड और मनी ट्रांसफ़र का बहुत ही अच्छा फीचर्स है, और मोबाइल रिचार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट हो गया, इन पर अच्छा सा खासा कमीशन मिल जाता है। और कमीशन लिस्ट आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो होगी, कितना कितना % मिल जाता है। और अगर आपको किसी और चीज़ की कमीशन लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो स्पाइस मनी से रिलेटेड, मैं आपको वो भी आपको शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, वहाँ पर जाके मुझे कांटेक्ट करोगे तो या डीएम करोगे तो मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और आपको जो भी स्पाइस मनी से रिलेटेड जानकारी चाहिए वो भी आपको बताऊँगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्पाइस मनी की आईडी कैसे बना सकते हो। तो एक वीडियो दिख रही होगी आपको स्क्रीन पर, इस वीडियो को देख के आप स्पाइस मनी कंपनी की आईडी ले सकते हो। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट स्पाइस मनी की आईडी दिलाने में हेल्प करूँगा। और तो ये बहुत ट्रस्टेड कंपनी, इसी कंपनी के साथ काम करो स्पाइस मनी की आईडी के साथ, अगर आप आधार कार्ड से पैसे निकालने का बिजनेस करना चाहते हो। अगर आप कोई ऐसी अदर कंपनी की आईडी ले लोगे तो उसमें आपका पैसा फंस जाएगा। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है ईपीएफओ में, और एमसीए में भी रजिस्टर्ड नहीं है। कुछ एमसीए में रजिस्टर्ड होती हैं, हाल ही में रजिस्टर्ड हैं, तो हाल ही में रजिस्टर्ड कंपनी की आईडी मत लीजिए। तो बहुत सारी कंपनी तो 1 साल चलती हैं, 1 साल बाद बंद हो जाती हैं। उन कंपनी की आईडी ले लेते हैं लोग और उनका पैसा फंस जाता है। जो कंपनी ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है, जिसमें 100 से अधिक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उस कंपनी की आईडी लेना, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और जिस कंपनी का पैड ऑफ कैपिटल ना, किसकी पूंजी 1 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा लगाकर उसने कंपनी स्टार्ट की है, तो उस कंपनी की आईडी लेना।
और ट्रस्टेड कंपनी की आईडी लेना। और आईडी लेने से पहले एक और मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको सही सलाह दूंगा। मैं आपको ये देने वाला हूँ कि जो अगर आप स्पाइस मनी की आईडी लेते हो तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और कमेंट करके बताइए कि जो स्पाइस मनी की आईडी यूज़ कर रहे हैं उनका उनको चलाने में क्या मज़ा आ रहा है, माने कि क्या क्या सर्विसेज में प्रॉब्लम आ रही है या कितनी अच्छी कंपनी है, इसके बारे में जरूर बताइए। क्योंकि ये अगर आप कमेंट करोगे ना स्पाइस मनी की आईडी के बारे में, तो जो बहुत सारे जो यूजर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भी समझ पाएंगे हाँ बहुत बढ़िया कंपनी है, इस कंपनी की आईडी लेनी चाहिए। और जो भी शुरू में अपना साइबर कैफे स्टार्ट करना चाहते हो तो स्पाइस मनी की आईडी लेके जरूर स्टार्ट कीजिए। अभी होता है कि हाल ही में बैंक की आईडी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। बैंक की आईडी लेना चाहते हो तो 25,000 रुपये तक लगेगा। अगर एसबीआई की लेना चाहते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा की लेना चाहते हो या पीएनबी की लेना चाहते हो, इतना पैसा तो लगने वाला है। बैंक ऐसे ही किसी को आईडी नहीं देता, खर्चा बर्चा देखता है कि उसका बैकग्राउंड भी देखता है, उसी प्रकार से देता है आईडी। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। और अगर इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।